नमस्कार। इस वक्त आप इंडिया न्यूज 64 के साथ कनेक्ट हो। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्की चौधरी, जो नेता प्रतिपक्ष बात करें जैसे कि नगर परिषद है वहां से, और प्रेजेंट के पार्षद भी हैं। और इनके जो विकास कार्यकाल को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे और खैरतल की जो प्रेजेंट में जो हालात है तो उसको लेकर हम विक्की भाई के पास पहुंचे हैं। तो विक्की भाई से हम आपको रूबरू करवाते हैं। विक्की भाई, इंडिया न्यूज 64 में पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरिफ भाई, आपका भी खैरतल नगर परिषद में स्वागत है। और आपकी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि आप पहले भी यहाँ खैरतल के मुद्दे आपके चैनल के माध्यम से उठा चुके हो और आप पुनः आ रहे हो, तो एक बहुत मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप खैरतल के हित के बारे में सोच रहे हैं। विक्की भाई, आज हम खैरतल की जो हालात है, देखिए प्रेजेंट के अंदर क्या हालात प्रेजेंट की पेश की जा रही, किस तरह की, क्या कहेंगे आप? देखिए आरिफ भाई, आप खैरतल के उस छोर से और इस छोर पे आए हो, आपने खुद देख लिया है। जो मीडिया कर्मी होते हैं वो हम जनप्रतिनिधि से तेज होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि एक बारीकी से जो आप लोग जिस क्षेत्र को, जिस कस्बे को देखते हो, उस बारीकी से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं देखता है। आज खैरतल नगर परिषद की बात करें तो खैरतल नगर परिषद ने सर्वप्रथम तो एक राजस्थान में एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया कि यहाँ 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने को आ रहा है। मात्र एक मीटिंग, जो हमारे जो आपस में परिचय मीटिंग जिसको कहते हैं, वो हुई है। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो हमारे चेयरमैन साहब ने की, उसमें बीमारी का बहाना लेके और इस तरीके से गायब हो गए कि वो मीटिंग आज भी अधूरी है। डॉक्यूमेंट्स में भी हमने उसके कमिश्नर से, ईओ से उनकी जानकारी भी ली, लेकिन आज तक किसी ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। पता नहीं क्या कारण रहता है। कोई भी अधिकारी यहाँ आता है, वो उसके चंगुल में फंस जाते हैं। वो अपने जो भी कोई गोरख धंधे हैं, काले जो कारनामे हैं, जो गैर कानूनी तरीके के जो प्रॉपर्टी के वैसे, वो सब कार्य करवाते हैं। और शुरू में ही कोई भी अधिकारी आ जाता है, उनकी इस तरह से टांग पूंछ दबा के बैठ जाता है कि वो अधिकारी मजबूरन उसी का गुलाम बन जाता है। विकी भाई, 35 वार्डों की हालात देखकर नहीं लगता कि खैरतल कहीं से नगर परिषद डिजर्व करता है, क्योंकि जब हालात देखिए, रोड टूटे हुए हैं, लोग बाग पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या रही विकी भाई? आपके कोई नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने काफी बार यहाँ ज्ञापन भी दिए हैं। हम कांग्रेस जो सरकार में भी हमने काफी बार इनके चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन दिए हैं कि ये बोर्ड मीटिंग नहीं कर रहा है। और एक सबसे बड़ी वजह कस्बे में विकास कार्य जो रुका हुआ है, वो बोर्ड मीटिंग के कारण है। आज हमारे मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय गहलोत जी ने, हमारे आदरणीय भंवर जितेंद्र जी ने, खैरिया जी ने ये जिला बनवाया, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये जिला हेडक्वार्टर है, क्योंकि जिला हेडक्वार्टर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शान होती है। इससे अच्छा तो आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाओगे तो वो ग्राम पंचायत अच्छी लगेगी। उसका कारण भी यही रहा कि यहाँ किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए इन्होंने। अपने हित के जो कार्य हैं वो चाहे कैसे भी हो, सही हो या गलत हो, इन्होंने आंख बंद करके किए और उसका खामियाजा यहाँ की नगर परिषद खैरतल की जनता भुगत रही है। यहाँ 35 वार्ड है। अब परिसीमन के बाद हमारे यहाँ 19 गांव जुड़ गए, जो 45 वार्ड हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, ये इससे पहले हमारे यहाँ 25 वार्ड थे। ये 25 वार्डों का विकास नहीं कर पाया, 35 का कहाँ से करेगा, 45 का कहाँ से करेगा? क्योंकि ये खुद का विकास करता है। इसको अपने प्रॉपर्टी के जो काम है, दारू के काम है इसके, उनसे ही फुर्सत नहीं है। ये आम जनता की कब सोचेगा? आप बताइए। विकी भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात की, परिसीमन। परिसीमन में नहीं लगता कि आपको 10-10 किलोमीटर की जो दूरी पर जो गांव थे उनको खैरतल में सम्मिलित किया, लेकिन जो क्लोज में आने वाले गांव थे उनको छोड़ दिया गया? इसके पीछे कोई राजनीतिक हो रहा क्या? देखिए, इसमें भी एक राजनीतिक शिकार हुआ है हमारा क्षेत्र। जो किरवारी, सर्वप्रथम किरवारी डिजर्व करता था, जो हमारे वार्ड नंबर 1 से बिल्कुल लगता हुआ है। बिल्कुल 1 फीट की, मतलब कहें कि इधर ग्राम पंचायत और इधर हमारी नगर परिषद। दूसरा आते हैं रसगन। रसगन हमारी सीमा में है यहाँ से, बिल्कुल नगर परिषद के। मातौर की बात करते हैं, मातौर हमने पैराफेरी में हमारा पहले आ चुका है। हम पट्टे जो दे रहे हैं नगर परिषद से, वो मातौर तक के पट्टे नगर परिषद से दिए हैं, नगर पालिका से दिए हैं। आपने राजनीतिक द्वेषता के कारण या आप अपने खुद के स्वार्थ के कारण आपने श्यामा का जेलोता को जोड़ लिया। बहुत अच्छी बात है, जोड़ना भी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको नहीं जोड़े,
मेरा मानना तो ये है कि जितना ज्यादा एरिया हम जोड़ेंगे उतना विकास होगा, लोगों का भला होगा। लेकिन आप राजनीतिक द्वेषता के कारण इन गांवों को क्यों छोड़ रहे हो? आपकी क्या मंशा है? ये मंशा इन्होंने अपनी जाहिर कर दी है कि हम जो कहेंगे वो ही करेंगे, चाहे सही हो या गलत हो। हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, हमें विकास से कोई लेना देना नहीं है, हमारे काम होने चाहिए। इसी द्वेष भावना के कारण इन्होंने इस तरह का परिसीमन किया, जिसका काफी लोगों ने विरोध भी किया, लोग बाग कोर्ट में भी गए। लेकिन आज सरकार इनकी है, हर तरह से नीचे से ऊपर सिस्टम इनका है, तो सही और गलत का फैसला आम जनता के लिए ना तो कोई अधिकारी कर पा रहा है और ना कोर्ट कर पा रहा है। मतलब कोर्ट से लोगों को उम्मीद है हो पाएगा, लेकिन तब तक समय निकल जाएगा, तब तक कोर्ट की बारी आएगी। तब भाई बीजेपी या फिर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार। राजस्थान में 2 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होते हुए 2 साल में खैरतल के लिए कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई कि जिले लेवल पर इसमें कोई विकास की तौर बात की गई। आरिफ भाई, क्या वजह क्या रही? आरिफ भाई, डबल इंजन की सरकार, देखिए इन्होंने नारा दे दिया डबल इंजन की सरकार है, विकास तेजी से होगा। लेकिन मैं खैरतल से बाहर की बात करूं, राजस्थान और दिल्ली की बात करूं, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। एक इंजन इधर राजस्थान में जो भ्रष्टाचार और मोटे पैमाने पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, वो यहां से पैसे लेने का काम कर रहा है, और दूसरा इंजन यहां से उसको भेजने का काम कर रहा है। डबल इंजन का सिर्फ यही इनका फायदा है, बाकी आम जनता को डबल इंजन का और ट्रिपल इंजन का कोई फायदा नहीं हुआ। आप खैरतल से बाहर जाके आपके भिवाड़ी में, आपका जो भिवाड़ी है, आप उसमें देखो, भिवाड़ी में जो रैंप की जो घटना चल रही है, पहले मैं मानता हूं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो इन्होंने राजनीतिक द्वेष भावना के कारण इन्होंने इस तरह का ये कदम उठाया। आज हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है। खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? भिवाड़ी की आम जनता, धारूहेड़ा की आम जनता। क्यों? तो ये डबल इंजन, सबका साथ सबका विकास, ये सब नारे इनके फेल हो चुके हैं। ये पब्लिक को गुमराह करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और धरातल पे किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं। कि भाई चीन का पानी भारत आ सकता है, भारत का पानी पाकिस्तान जा सकता है, फिर राजस्थान का पानी हरियाणा के लिए जा सकता है, ये सवाल क्या वजह है? देखिए आरिफ भाई, थोड़ा सा मतलब ये मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया, और हम भिवाड़ी की बात इसलिए कर रहे थे कि हमारे खैरतल तिजारा जिले में भिवाड़ी आता है और औद्योगिक नगरी है, सबसे बड़ा राजस्व वो देती है। इस वजह से मैंने, आपने जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और सबका साथ सबका विकास की बात करी तो मैंने वो करी। अन्यथा हम तो खैरतल, जो खैरतल नगर परिषद है उससे बाहर तब जाएं तब हमारे यहाँ के हालात सुधरे। हमारे वार्डों में 1-1 फीट पानी भरा है, मेरे खुद के वार्ड में 1-1 फीट पानी भरा है, राजनीतिक द्वेषता के कारण कि ये इससे विक्की पार्षद है, इस वार्ड से, इस वार्ड के पार्षदों ने विक्की को क्यों वोट दिए, वहां की आम जनता भुगत रही है। इस्माइलपुर रोड पे आदरणीय दीपचंद खैरिया जी ने विधायक कोटे से एक सड़क दी, जो कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र तक उन्होंने पास करवाई, बाकी वो आगे इस्माइलपुर को जोड़ती है। ये 50 साल से ये सड़क पेंडिंग थी और इतनी हालत खराब थी कि 1-1 घंटा लग जाता था इस्माइलपुर लोगों को पहुंचने में। वहां पे 2 नाले स्वीकृत करवाए, वो नाले बन गए नगर परिषद से, जैसे तैसे बने, हमने संघर्ष किया, हमने ज्ञापन दिए तो वो बन भी गए। उसके बाद उस पे फेरो कवर रखने की बात आई। जो बीजेपी गाय के नाम पे वोट की राजनीति करती है, उस नाले में 3 दफे गाय गिर चुकी है, 1 गाय मर चुकी है, 2 बार बच्चे गिर चुके हैं, जिनकी मैंने लिखित में नगर परिषद में शिकायत भी दी, पोर्टल पे भी डाली। उस नाले पे फेरो कवर डालने के कार्यालय आदेश भी हो गए, टेंडर भी हो गए, लेकिन इस चेयरमैन ने राजनीतिक जो नुकसान कहते हैं कि मेरे से इनको होता है, उस डर से उस ठेकेदार को जबरदस्ती फेरो कवर रखने से मना कर दिया कि वहां अगर तूने फेरो कवर रखे तो मैं तेरा भुगतान नहीं करूंगा। इसी वजह से खैरतल में जो भी कार्य होते हैं वो सिर्फ ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी इनसे दबे हुए हैं, हर तरह से ये शोषण करते हैं। जनता का तो करते ही है, लेकिन अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी करते हैं। क्योंकि भाई जब सभापति बनाया गया था तो जनता ने मेरे सामने मुद्दा रखा कि हम आपके पीने के पानी की समस्या जैसे कि उसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आज वो समस्या 4-4 दिन, 5-5 दिन में 1 घंटे के लिए घर में पानी जाना, सर आप कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हो? क्या कहेंगे सर? क्या नहीं लगता कि उन लोगों का अधिकार भी हर
हर सुबह भी शाम भी उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जो हम उठते हैं तब से हमारी जरूरत होती है और हम सोते हैं तब तक हमारी जरूरत रहती है। और पानी शरीर को एक ऐसी जरूरी वो है कि हमें बिगर पानी और ऑक्सीजन के मतलब हमारा जीवन बेकार है। पानी के मुद्दे इन्होंने रखे, मुद्दे हर बार ये रखते हैं, हर चुनाव में ये मुद्दे रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत काम करते हैं। कभी भी इन्होंने पानी की बात रखी तो उसके बाद इन्होंने कभी भी किसी भी चीज की पूर्ति नहीं करी। खैरतल में नगर परिषद में 1 साल पहले लगभग 35 करोड़ के आसपास बजट था। आज यदि बात करें बजट की तो शायद ही नगर परिषद में कुछ ऐसा बजट होगा जो हमारे यहाँ कुछ लग सके। लेकिन वो गया कहाँ? इन्होंने किस गोरख धंधों में काम में ले लिया, किस गलत तरीके से काम में ले लिया। अपने सड़क पे सड़क जहां नहीं बननी थी वहां सड़क बना दी सिर्फ भुगतान के लिए। इन्होंने बोरिंग करवाए, बोरिंग ऐसी ऐसी जगह जानबूझ के करवा दी जहां पानी है ही नहीं, जहां रिपोर्ट बता चुकी है कि आपके यहाँ पानी नहीं है, फिर इन्होंने वहां बोरिंग किए। वो क्यों किए? कि अपने लोगों को खुश करने के लिए। अरे आप 2 लोगों को खुश करने के लिए आप 2000 लोगों का बजट को वहां खा गए अपने कमीशन को देखते हुए। अब आप बात करें बोरिंग की, मैंने बोरिंग के लिए इस्माइलपुर रोड पे जो बोरिंग हुआ उसके लिए भी लिखा। खैरतल में जितने भी बोरिंग हुए उनकी जांच के लिए मैंने लिखा। कलेक्टर साहब से हमारे श्रीमती अर्तिका शुक्ला जी यहाँ थी, उनको मैंने लिखित में दी कि जो भी बोरिंग हुए हैं उनमें बहुत मोटा भ्रष्टाचार हुआ है, आप उनकी हाई लेवल कमेटी पे कमेटी बना के जांच करवाएं। लेकिन किसी तरह की कोई जांच नहीं है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी आदमी की बलि चढ़ा देते हैं। आज खैरतल के जो जनता है, आम जनता है, उनके खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स भरते हैं, जिस उम्मीद से यहाँ बैठे हैं लोग बाग, रोजगार खोल के बैठे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं, उस बजट को ये मन चाहे तरीके से लगा रहे हैं। तो ये आरिफ भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हो, यहाँ इतनी दूर से आए हो और खैरतल के मुद्दे, आप यहाँ खैरतल में नहीं रह रहे हो लेकिन फिर भी आपने खैरतल के बारे में सोची। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को हाई लेवल पे आप राजस्थान गवर्नमेंट को अवगत कराएं कि खैरतल नगर परिषद में आपकी बीजेपी का बोर्ड है और इस तरह के वो कारनामे कर रहे हैं। आम जनता का जो बजट है उसको इस तरह से चूना लगा रहे हैं लोगों को, इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप इसको उजागर करें। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मुद्दे उठाए। विकी भाई, कुछ ही टाइम बाद नगर परिषद के चुनाव है। आप अपनी जनता से, जो भोली वाली जो जनता है जिसको लोग 2 वर्डों में वर्गला लेते, उनसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, खैरतल की जो जनता है वो पिछले जो नगर परिषद के चुनाव थे उसमें काफी हद तक वो सीख चुकी है, क्योंकि मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहा हूं चेयरमैन का और हमारे 4 साथी कांग्रेस के किसी लालच में या किसी तरीके से उनके चंगुल में फंस गए और उन्होंने बीजेपी का बोर्ड बनवा दिया। लेकिन आम जनता आज तैयार बैठी है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो हर वार्ड में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। यदि डायरेक्ट चुनाव हो जाते हैं तो भी बीजेपी का जो चेयरमैन है वो जमानत जब्त करवाएगा, क्योंकि जो खोखले इन्होंने वादे किए थे वो धरातल पे किसी तरह के 10% पे भी ये खरे नहीं उतरे। क्योंकि भाई, आपको उम्मीद है यदि आपको कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर नगर परिषद खैरतल से उतारती है, जनता आपको भरोसा और यहाँ का सभापति की जो कमान है वो आपको सौंपे, क्या ये मुद्दे हैं इनसे जनता को? देखिए आरिफ भाई, सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ पहले लॉटरी डलेगी। लॉटरी एससी आती है, जनरल आती है, ओबीसी आती है, उसके बाद डिसाइड होगा। और मैं नहीं, हम कांग्रेसी मिलके हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे, चाहे एससी की सीट आए, चाहे जनरल की आए, चाहे ओबीसी की आए, चाहे महिला आए, चाहे पुरुष आए, हम एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। आम जनता हमारे साथ खड़ी है इस बात को लेके कि आज जो तुलना उन्होंने जो की है बोर्ड की, वो तुलना अब उनके जो सपने हैं हम मिलके साकार करेंगे। विकी भाई, देखिए तीज का त्योहार है, रक्षाबंधन भी आने वाला है, सभी देशवासियों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्या कहेंगे? मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी की उन्नति हो, सभी अपने कामकाज में अपने कामयाबी हासिल करे। जो युवा मेरे बेरोजगार साथी हैं उनको किसी तरह का रोजगार मिले और अमन और शांति का ये त्योहार है, आपस में भाईचारा बना रहे। जो
इस तरह के हालात आज देश में हैं हिंदू मुस्लिम के, वो हमारा पहले का जो प्यार प्रेम है वो वापस लौटा दे, यही हमारी तमन्ना है, यही मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से, अल्लाह से, और हमारे सभी क्षेत्रवासियों को सुख शांति प्रदान करे और स्वस्थ रहें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो त्योहार का। आप एक योद्धा हैं, पत्रकार आज के समय में जिस तरह से फौजी हमारे देश की सीमा पे जो रक्षा करते हैं, उसी तरह आप हमारे मुद्दों को हम जैसे जनप्रतिनिधियों को याद दिला के आप भी अपना बखूबी फर्ज निभाते हो, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी ऊपर वाला तरक्की करे। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी हमारे साथ थे। उन्होंने किस तरह खैरतल की जो हालात हैं, जो दुर्दशा है, उसको लेकर किस तरह के सवाल आपके सामने रखे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।